द ट्राइबल चीफ रोमन रेन्स वर्सेस द चैम्प जॉन सीना। मॉडर्न टाइम्स का WWE का शायद सबसे आइकॉनिक फ्यूड। कैसे आए सीना और रेन्स सामने सामने? क्या सीना ने प्रोमो में सचमुच रोमन रेन्स का इंसल्ट कर दिया था? क्या है नो मर्सी 2017 के इनके मैच की कहानी? कितनी बार इन दोनों ने रेसल किया है और कौन जीता कितनी बार? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। रोमन रेन्स और जॉन सीना सबसे पहले आमने सामने आए थे शील्ड के डेब्यू पर। शील्ड का डेब्यू हुआ था सर्वाइवर सीरीज 2012 पर। सीएम पंक चैंपियन थे और अपना टाइटल रायबैक और सीना के अगेंस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच में डिफेंड कर रहे थे। यहाँ अचानक से सेथ रॉलिन्स, डीन एम्ब्रोज और रोमन रेन्स ने आके इस मैच में इंटरफियर कर दिया और पंक ये मैच जीत गए। इसके बाद काफ़ी सारे टैग मैचेस में सीना और शील्ड आमने सामने आए हैं। इसके बाद चलते हैं मनी इन द बैंक 2014 पर। यहाँ WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए 8 मैन लैडर मैच था। जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस शेमिस वर्सेस वायट वर्सेस अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस सिजेरो वर्सेस रोमन रेन्स वर्सेस केन। इस मैच में हमें सीना और रेन्स का एक इंटरेस्टिंग फेस ऑफ देखने मिला। ये एक अच्छा मैच था और ये मैच जीतकर सीना 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने। इसके बाद बैटल ग्राउंड 2014 पर हमें WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने मिला। सीना वर्सेस ऑर्टन वर्सेस रेन्स वर्सेस केन। इस मैच में भी रेन्स और सीना का फेस ऑफ एक अच्छा सेगमेंट बिल्ड किया गया। क्राउड ने रेन्स को चीयर भी किया, मगर एंड में केन को पिन करके सीना ने अपना टाइटल रिटेन किया। अब तक का एक भी 1-on-1 मैच नहीं हुआ था इन दोनों का, इसलिए राइवलरी काउंट में अब तक काउंट कुछ नहीं है। अब चलते हैं अगस्त 21, 2017 के रॉ पर। सीना का एंट्रेंस एक थंडरस ओवेशन के साथ हुआ, चीयर्स भी, बूज भी। सीना दौड़ते हुए रिंग में आए और माइकल कोल के खुशी का ठिकाना नहीं था। कोरी ग्रेव्स ने नोट किया कि सीना एक फ्री एजेंट थे, इसलिए उनका रॉ पर आना काफ़ी बड़ा मोमेंट था। सीना ने माइक उठाया और क्राउड की आवाज़ सुनते हुए मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे? सीना ने माइक उठाकर कामली कहा, मैं यहाँ क्यों हूँ? सीना ने बताया कि उन्होंने कर्ट एंगल को समर स्लैम पर देखा और कर्ट ने पूछा कि क्या वो मंडे नाइट रॉ पर आना चाहते हैं। सीना ने कहा कि उन्होंने रॉ को यस इसलिए कहा क्योंकि वो रॉ की रिंग में एक पर्टिकुलर WWE सुपरस्टार के सामने आना चाहते थे। और फिर रोमन रेन्स का म्यूजिक चला। रेन्स बहुत धीरे धीरे वॉक करते हुए रिंग की तरफ आए। सीना ने रेन्स की तरफ देखते हुए कहा कि वो बिल्कुल वही आदमी हैं जिनको वो ढूंढ रहे थे। रेन्स ने जवाब दिया कि सीना सिर्फ तब उन्हें ढूंढते हैं जब ट्विटर पर उनके बारे में बातें करनी होती है। रेन्स ने पूछा, अब जब तुम मेरे यार्ड में आए हो, क्या तुम मुझसे आमने सामने बात करोगे? फैंस ने लाउड चैंट किया, अंडरटेकर। दोनों ने पॉज लिया। सीना हल्के से मुस्कुराए और बोला कि रॉ ऑडियंस कभी कभी ग्रजेस होल्ड कर लेती है। सीना ने कहा कि वो यहाँ बात करने नहीं आए। दोनों ने अपने माइक्रोफोन्स गिरा दिए और फिर उस टेंशन फिल्ड फेस ऑफ को कट किया। द मिज के इंटरप्शन से उस रात का मेन इवेंट सेट हुआ। जॉन सीना एंड रोमन रेन्स वर्सेस द मिज और समोआ जो। मेन इवेंट का ये मैच ठीक ठाक था। सबसे बड़ा मोमेंट था जब रेन्स ने गलती से अपने पार्टनर सीना को सुपरमैन पंच दे दिया, मगर रिकवर होके सीना ये मैच जीत गए। रेन्स और सीना के एक इंटेंस स्टेयर डाउन के साथ रॉ एंड हो गया। नेक्स्ट वीक रॉ पर रोमन रेन्स और सीना के नो मर्सी के मैच का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रखा गया था। रिंग के बीच कर्ट एंगल खड़े थे, रेड कार्पेट बिछाया हुआ था और एक टेबल पर कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था। एंगल ने रिस्पेक्ट के साथ सीना को इंट्रोड्यूस किया। सीना ने रिंग में आते ही कहा कि सीना वर्सेस रेन्स किसी रेसलमेनिया लेवल मैच से कम नहीं है। सीना ने रोमन को ब्लू चिप प्रॉस्पेक्ट कहा, एक ऐसा सुपरस्टार जिसे हमेशा प्रोटेक्ट किया गया है। सीना ने कहा कि वो रोमन से सच में फाइट करना चाहते थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग रोमन उनसे फाइट नहीं करना चाहते। सीना ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। फिर रोमन रेन्स का एंट्रेंस हुआ यूजुअल मिक्स्ड रिएक्शन के साथ। कमेंट्री टीम ने नोट किया कि 3 रेसलमेनिया मेन इवेंट्स के बाद भी रोमन को सीना के शैडो से बाहर आना मुश्किल हो रहा था। रेन्स ने शुरू में ही सीना को हल्के से डिसमिस किया, तुम इतने बड़े डील नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। सीना ने सीरियस एक्सप्रेशन दिया। रोमन ने फिर प्राउडली कहा कि उन्होंने अंडरटेकर को रेसलमेनिया पर रिटायर कर दिया है, एक ऐसा काम जो सीना कभी नहीं कर पाएंगे। सीना ने कामली जवाब दिया कि शायद उन्हें रोमन से फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है।
सीना ने रोमन को बताया कि वो पोलराइजिंग है, लोग उन्हें चीयर भी करते हैं, बू भी। फिर सीना ने वो लाइन बोली जिससे क्राउड एक्सप्लोड हो गया। फैंस तुम्हें एक कॉर्पोरेट ने बनाए हुए जॉन सीना की कॉपी समझते हैं। क्राउड ने लाउड येस चैंट्स लगाए। सीना ने रोमन से कहा कि वो किसी के शूज़ फिल करने की डेस्परेट कोशिश कर रहे हैं और सीना अंडरटेकर जैसे ब्रोकन वेटरन नहीं है। अगर रोमन ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो रोमन एम्पायर हवा हो जाएगा। रोमन ने कहा लोग तुम्हें बू करते हैं बिकॉज यू सक। सीना ने कहा कि लोग एंगल को भी बू करते थे और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। रोमन ने सीना को चुप रहने को बोला और अपने प्रोमो की लाइन रियल लाइफ में भूल गए। तब सीना ने WWE हिस्ट्री की सबसे सैवेज लाइन बोली, ये प्रोमो होता है बेटे, अगर बिग डॉग बनना है तो ये सीखना पड़ेगा। सी या फोर्थ वॉल। रोमन ने सीना को इंसल्ट किया, बोला कि सीना एक पार्ट टाइमिंग फेक सुपरस्टार है जो टीवी शोज पर घूमते हैं और जब पैसे मिले वो WWE आ जाते हैं। रोमन ने कहा तुम्हें सब यंग टैलेंट को बैरी करना है लेकिन मुझे तुम बैरी नहीं कर पाओगे। मैं नेक्स्ट जॉन सीना क्यों बनूं जब मैं वन एंड ओनली रोमन रेंस हो सकता हूँ। सीना ने रोमन को मूर्ख कहा। सीना ने बताया कि रोमन सब वही रिसाइकल्ड लाइंस बोल रहे थे जो साल दर साल काफ़ी सारे लोग बोलते आए हैं। सीना ने कहा कि उन्हें 5 साल लगे एक डिसेंट प्रोमो सीखने में और अब वो रोमन को उनकी औकात दिखा देंगे। सीना ने बोला कि उन्होंने 5 साल से रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं किया, यूएस टाइटल का यूज़ लोगों को एलिवेट करने में किया, जबकि रोमन ने यूएस टाइटल को डिमोशन समझा। सीना ने लास्ट किलर लाइन बोल दी, मैं पार्ट टाइम हूँ बेटे लेकिन मैं ये पार्ट टाइम तुम्हारे फुल टाइम से बेटर करता हूँ। माइक ड्रॉप मोमेंट। रोमन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फाइट टीज हुई लेकिन तभी कैलोस और एंडरसन ने दोनों को इंटरप्ट किया और एज एक्सपेक्टेड उस रात टैग मैच हमें देखने मिला, सीना एंड रेंस वर्सेस गैलोस एंड एंडरसन। यहाँ सीना और रेंस जीत गए। नेक्स्ट वीक रॉ पर हमें सीना वर्सेस जेसन जॉर्डन का मैच देखने मिला। सरप्राइजिंगली ये क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, यहाँ सीना जीत गए। मैच के बाद रेंस उनके सामने आके खड़े हो गए। रोमन रेंस ने सीना को रोस्ट करते हुए बोला कि सीना को एक रूकी को बीट करने में 20 मिनट्स लग गए। रोमन ने कहा कि ये प्रूफ है कि सीना उतने ग्रेट नहीं है जितना वो खुद को समझते हैं। रोमन ने फिर सीना को फेक एस लिटिल बिच कहकर इंसल्ट किया जैसे लास्ट वीक किया था। सीना ने रोमन को डेबी डाउनर बुलाकर मजाक उड़ाया। सीना ने रोमन को बोला कि उसका जिपर खुला है। रोमन ने रिप्लाई दिया कि मैं बिग डॉग हूँ इसलिए टूट गया। क्राउड हंसा। सीना ने बोला मैंने चेक किया पर तुम्हारी बॉल्स वहाँ नहीं थी। रोमन ने कहा तुम्हें देखने में मज़ा आता है, थोड़ा इम्प्रोव थोड़ा स्पाइस। सीना ने रोमन को एरोगेंट कंसाइटेड बोला और कहा कि जेसन जॉर्डन, चैड गेबल और मिज जैसे लोग हर हफ्ते सच में फाइट करते हैं, मेहनत करते हैं और सीना उनको रिस्पेक्ट करते हैं। सीना ने रोमन की आंखों में देखकर बोला पर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता। सीना ने कहा कि रोमन झूठ में जी रहे हैं। फैंस को नहीं लगता है कि ये उनका यार्ड है, फैंस नहीं मानते कि वो द गाय है। क्राउड ने इस पे चीयर किया। सीना ने पूछा कि क्या रोमन को वाकई समझ में आता है यहाँ क्या हो रहा है या सीना को उनके दिमाग में थोड़ा कॉमन सेंस घुसाना पड़ेगा। रोमन ने चैलेंज कर दिया, करना फिर, डू इट। रोमन ने ओमाहा क्राउड से पूछा कि क्या वो देखना चाहते हैं सीना उनका एस किक करते हुए। क्राउड रिएक्शन ज़बरदस्त था। रोमन ने कहा ये तुम्हारा मोमेंट है, अपने बिग माउथ को प्रूव करो। सीना रोप्स तक पीछे चले गए। रोमन बोले तुम सिर्फ बातों के हो इसलिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। फिर रोमन क्वाइटली रिंग छोड़कर चले गए। अगले वीक रॉ पर हमें रोमन रेंस और जेसन जॉर्डन का मैच देखने मिला। ये भी सरप्राइजिंगली कम्पिटिटिव था और अच्छा मैच था और एंड में रेंस जीत गए। सीना ने स्टार्ट में ही रोस्ट कर दिया, बोला कि ये माइक तुम्हारे टैक्टिकल पैंट्स का नाइट स्टिक नहीं है, ये माइक है। सीना ने याद दिलाया कि लास्ट वीक जेसन जॉर्डन जैसे रूकी ने ऑलमोस्ट सीना को बीट किया और इस वीक जॉर्डन ने लगभग द गाय रोमन रेंस को भी हरा दिया। सीना ने कहा रोमन तुम्हें थोड़ी एक्सप्लेनिंग करनी चाहिए। सीना ने रोमन को मॉक किया, कह दो बस एक लाइन कॉज इट्स माय आर्ट, बिलीव दैट। रोमन ने रिप्लाई दिया कि वो एक ग्रेट मैच रेसल कर रहे थे और सीना को उसके बारे में कुछ नहीं पता। रोमन ने घमंड से बोला कि उन्होंने 2 सालों में उतने ग्रेट मैचेस दिए हैं जितने सीना ने पूरे करियर में नहीं दिए। सीना ने तुरंत कहा ये सब मुझसे मत बोलो, तुम खुद को ही बैरी कर रहे हो। सीना ने कहा रोमन में टैलेंट बहुत है लेकिन उनका दिमाग इतना ऊपर चला गया है कि वो ह्यूमन सेंटिपीड जैसे लग रहे हैं।
सीना ने कहा वो हर दिन खुद को चैलेंज करते हैं, पर रोमन को लगता है कि वो ऑलरेडी टॉप पर है। जब किसी को लगता है कि वो टॉप पर पहुंच चुका है, वही एंड की शुरुआत होती है। सीना ने बोला कि नो मर्सी में रोमन को असली फेलियर का मतलब पता चलेगा। सीना जैसे ही रिंग से जाने लगे, रोमन ने चैलेंज किया, ब्रिंग योर बिच एस बैक। रोमन ने रोस्ट किया, नॉर्मली लोग तुम्हें कॉल आउट करके अपना नाम बनाते हैं, पर यहाँ तुम रॉ पे सिर्फ मुझे कॉल आउट करने आए हो। रोमन ने फ्लेक्स किया कि लास्ट 5 सालों में टिकट्स वो बेच रहे हैं, रेवेन्यू स्काई हाई है और WWE को सीना की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें WWE की ज़रूरत है क्योंकि हॉलीवुड में तुम चल नहीं रहे हो सीना। रोमन ने कहा कि सीना जो चाहे बोल दे, असल बात यह है कि सीना के पास कोई बैकअप नहीं है। सीना ने फिर एक न्यूक्लियर लाइन बोल दी, नो मर्सी में मुझे ड्रग टेस्ट समझ ले होम्स, तुम मुझसे पास नहीं कर पाओगे। क्राउड लॉस्ट इट। ये डायरेक्ट रेफरेंस था रोमन के वेलनेस सस्पेंशन पर। रोमन ने ऑकवर्ड स्माइल दी, सीना माइक ड्रॉप करके वहाँ से चले गए। नेक्स्ट वीक रॉ पर रोमन रेंस ने काम कॉन्फिडेंस के साथ प्रोमो स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि जॉन सीना चाहे WWE के बेस्ट टॉकर हो, लेकिन कभी कभी वो भी बकवास बोल देते हैं, जैसे ये कहना कि रोमन नेक्स्ट सीना है। रोमन ने क्राउड को रिमाइंड किया कि वो कोई जैक्ड अप वाइट गाय क्रू कट वाला सीना कॉपी नहीं है, और अगर होते तो एलेक्स राइली की तरह उनका करियर कब का ख़त्म हो चुका होता। फिर रोमन ने सीना को फेक और बिगेस्ट हिपोक्रेट बोला और प्रूफ के लिए सीना के 2012 के रॉक वाले प्रोमो को दिखाया, जहां सीना हॉलीवुड जाने वाले रॉक को क्रिटिसाइज कर रहे थे। रोमन ने कहा कि सीना आज खुद वही काम कर रहे हैं। रोमन ने कंक्लूड किया कि सीना सिर्फ बातें करते हैं और इस बार नो मर्सी के रिजल्ट्स भी रॉक वर्सेस सीना जैसा ही होगा, बस इस बार सीना को हराने वाला एक अलग समोअन होगा। रोमन ने प्रोमो एंड करते हुए कहा कि जॉन, आई विल सी यू ऑन संडे, मूवी स्टार। इस ज़बरदस्त बिल्डअप के साथ हमें नो मर्सी 2017 पर सीना वर्सेस रेंस का मैच देखने मिला। ये एक ज़बरदस्त मैच रहा। ये मैच एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत ज़बरदस्त सॉलिड 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स मैच था ये। सबसे अच्छी बात ये थी कि दोनों ने मैच को स्लो पेस में बिल्ड किया, जिससे हर बड़े स्पॉट का इम्पैक्ट डबल हो गया। जब मैच रश होता है, किकआउट्स का वेट कम हो जाता है, लेकिन यहाँ हर नियर फॉल जेन्युइनली बड़ा लग रहा था। टेबल स्पॉट भी अच्छा था, बस एक लॉजिकल फ्लॉ था कि दोनों बहुत देर रिंग के बाहर रहे और रेफरी ने काउंट आउट ही नहीं किया। सीना का सेलिंग टॉप नॉच था और फिर फिनिश, रेंस ने जो स्पीयर मारा, उन्होंने क्लियरली दिखाया कि ये मूव डेडली है। कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीना किकआउट करेंगे, लेकिन ये एक ही स्पीयर इनफ था जो स्ट्रॉन्ग बुकिंग थी। हाँ, कुछ फैंस ज़रूर कंप्लेन कर रहे थे कि रेंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया बिकॉज ही किक्ड आउट ऑफ 4 फिनिशिंग मूव्स, लेकिन ओवरऑल मैच का स्ट्रक्चर, पेसिंग और एग्जीक्यूशन इतना अच्छा था कि ये एक बड़ा इम्पैक्टफुल पीपीवी लेवल बैटल बन गया। इसके साथ इस राइवलरी का स्कोर होता है रेंस 1, सीना 0। इसके बाद एलिमिनेशन चेंबर 2018 पर सीना और रेंस सामने सामने रहे, मगर यहाँ मेन फोकस था ब्रॉन स्ट्रोमन का डोमिनेशन, जिन्होंने 5 कंपीटिटर्स को एलिमिनेट किया, मगर एंड में रेंस ये मैच जीत गए। ये 1-on-1 मैच नहीं है तो मैं काउंटडाउन में नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं 2021 में मनी इन द बैंक पर। रोमन रेंस अब ट्राइबल चीफ बन चुके थे और वर्ल्ड चैंपियन थे। एज के अगेंस्ट अपना टाइटल डिफेंड करने के बाद रेंस ने कहा, द होल वर्ल्ड कैन एक्नॉलेज मी, और तभी सीना का म्यूजिक चला। क्राउड रिएक्शन ज़बरदस्त था, अरीना एक्सप्लोड हो गया और एक थंडरस ओवेशन के साथ सीना ने आके रेंस से फेस ऑफ किया। व्हाट अ मोमेंट। अगले वीक रॉ पर जॉन सीना हमें नजर आए। जॉन सीना ने क्राउड में एक छोटे फैन को पॉइंट आउट किया और बोला, डैम आई मिस्ड यू एंड आई मिस्ड दिस। अरीना लिटरली इलेक्ट्रिक था। सीना ने कहा कि WWE का सबसे बड़ा सुपरस्टार एक्चुअली WWE यूनिवर्स ही है। सीना ने बताया कि डैलिस की आवाज़ अनबिलीवेबल थी और फिर एक क्लासिक चीप पॉप दिया, टुनाइट इज मंडे नाइट रॉ फ्रॉम डैलिस टेक्सास। सीना ने बताया कि मनी इन द बैंक पर वो इसलिए लौट आए क्योंकि फैंस ने उन्हें बुलाया, और एक और वजह थी रोमन रेंस। सीना ने डायरेक्टली बोला कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहते हैं समर स्लैम पर, लेकिन ये टाइटल चेस या वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग 17th विन के लिए नहीं है। इट्स बिकॉज रोमन रेंस इज एन एसहोल। सीना ने कहा कि रोमन एक एरोगेंट, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड गिमिक है जो उतना ओवर नहीं है जितना वो दिखाते हैं। सीना ने क्लियर वार्निंग दी, आई एम कमिंग फॉर रोमन, और फिर अनाउंस किया कि वो इस फ्राइडे स्मैकडाउन पर होंगे क्योंकि अब वक्त आ गया है
बिजनेस का। नेक्स्ट वीक जॉन सीना स्मैकडाउन पर लाउड ओवेशन के साथ आए। सीना ने कहा कि वो रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम पर चैलेंज करने वापस आए हैं। सीना ने क्राउड को हाइप किया और पूछा टीम सीना या टीम रोमन। फिर सीना ने रोमन को रिंग में आने के लिए बुलाया, लेकिन रोमन नहीं आए। स्टेज पर आए पॉल हेमन, जिन्होंने कहा कि रोमन सीना को सुनना भी ज़रूरी नहीं समझते। हेमन ने प्रॉमिस किया कि जवाब मिलेगा, लेकिन तभी जब ट्राइबल चीफ डिसाइड करेंगे। मेन इवेंट में रोमन रेंस फाइनली आए। रोमन ने सीना को रोस्ट किया, बोला कि सीना सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया एक्ट है, सेम म्यूजिक, सेम प्रोमो, सेम इंसल्ट्स, और फिर अनाउंस किया माय आंसर टू योर चैलेंज इज़ नो। तभी फिन बेलर का म्यूजिक हिट हुआ। बेलर रिंग में आए और रोमन को चैलेंज किया। क्राउड ने चैंट किया रोमन स्कैर्ड। रोमन ने कुछ सेकंड्स सोचा और बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। स्मैकडाउन यही एंड हुआ। नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन भी सीना के प्रोमो के साथ शुरू हुआ, एक्जैक्टली लाइक लास्ट वीक, और क्राउड ने फिर से ह्यूज पॉप दिया। सीना ने पॉल हेमन के रीमिक्स एंट्रेंस पर मजाक भी किया। ग्रेट लाइन। सीना रिंग में बता रहे थे कि रोमन रेंस रिजेक्ट करते हैं सीना को, लेकिन बेलर को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका एक ही मतलब है रोमन रेंस इज स्कैर्ड। सीना ने कहा कि रोमन बोलते हैं सीना ने चेंज नहीं किया, लेकिन ये उतना ही स्टूपिड है जितना स्टोन कोल्ड को दूसरे नाम से बुलाना या रॉक को ड्वेन टू स्मॉल जॉनसन बनना। सीना ने रोमन को लेजी स्टूज नेम्ड जो तक कह दिया। वेरी बोल्ड। दूसरे एक सेगमेंट में एंट्री हुई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की। स्लो वॉक हेमन के साथ एक्नॉलेज मी टी शर्ट, पूरा ट्राइबल चीफ स्टाइल। रेंस ने कहा सीना ने बेलर को नीचा दिखाया, लेकिन बेलर वर्दी है। रेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और बोला समर स्लैम में बेलर को स्मैश करके वापस NXT भेज देंगे। बेलर भी तैयार थे साइन करने के लिए, तभी बैरन कॉर्बिन पीछे से आ गए। कॉर्बिन ने बेलर को टेबल पर फेंका, बैरिकेड के ऊपर स्मैश किया और कॉन्ट्रैक्ट चुरा लिया। कॉर्बिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाले थे कि सीना रिंग में आए। स्लाइड करके सीना ने कॉर्बिन को नॉकआउट किया, रिंग पोस्ट पे फेंका, कॉन्ट्रैक्ट उठाया, ब्लू मार्कर निकाला और सीना लिख के साइन कर दिया। क्राउड वेंट क्रेजी। एडम पियर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रख लिया। रोमन रिंग के कॉर्नर से बस गुस्से से देखते रह गए। समर स्लैम पर रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना वॉज ऑफिशियली ऑन। इसके बाद अगस्त 20, 2021 के स्मैकडाउन पर हमें सीना और रेंस का फाइनल फेस ऑफ देखने मिला। रोमन ने कहा सीना सिर्फ हाइप क्रिएट करते हैं, लेकिन ट्रूथ ये है कि इस रोमन रेंस को आज तक किसी ने नहीं हराया। सीना ने कामली जवाब दिया मुझे बस 1, 2, 3 चाहिए। सीना ने कहा कि वो टाइटल लेकर हॉलीवुड जाएंगे और रोमन एम्बैरेसमेंट लेकर घर। सीना ने बोला रोमन फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा स्लिप करेंगे सीना 17th टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। रोमन ने स्टेक्स बढ़ा दिए, या तो मैं यूनिवर्सल चैंपियन बन के जाऊंगा या WWE छोड़ दूंगा। समर स्लैम 2021 का सीना और रेंस का मैच एक और फैंटास्टिक मैच था। जॉन सीना ने बार बार नियर फॉल्स क्रिएट किए। हर AA के बाद लग रहा था कि बस अब टाइटल बदल ही जाएगा। 3 एटीट्यूड एडजस्टमेंट्स, उसमें से एक तो मिडिल रोप से ऊपर AA, फिर भी रोमन रेंस किक आउट कर गए। मैच की पेस स्लो और कंट्रोल थी, बिल्कुल रश नहीं। हर बिग मोमेंट को बिल्ड किया। क्राउड भी हर मूव पर इरप्ट कर रहा था, इसलिए मैच और भी स्पेशल लग रहा था। कुछ मोमेंट्स में जेन्युइनली लगा कि सीना जीत जाएंगे, इवन दो लॉजिकली रेंस का जीतना सही डिसीजन था, क्योंकि रेंस फुल टाइम थे और सीना सिर्फ कुछ टाइम के लिए वापस आए थे। सीना ने 2 साल बाद भी एक टॉप टियर सिंगल्स मैच डिलीवर किया जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया, और रेंस ने फिर प्रूव किया कि वो अपने पीक पर है। ओवरऑल ग्रेट मैच, ग्रेट स्टोरी टेलिंग, और दोनों ने मिलकर समर स्लैम को एक मेमोरेबल क्लासिक बना दिया। इसके साथ इस राइवलरी का फाइनल स्कोर होता है रेंस 2, सीना 0। इसके बाद वन लास्ट टाइम December 30, 2022 स्मैकडाउन पर सीना और रेंस का एक टैग मैच हमें देखने मिला। सीना और ओवेंस वर्सेस रेंस और सैमी ज़ेन। यहाँ सीना की टीम जीत गई। पीछे मुड़ के देखे तो सीना और रेंस के दोनों सिंगल्स मैचेस को लाजवाब तरीके से बिल्ड किया गया था। सीना ने रेंस को क्लियरली पुट ओवर करके एक तरह से पासिंग ऑफ द टॉर्च मोमेंट हमें दिया। इनके दोनों मैचेस ज़बरदस्त रहे और इस राइवलरी को यादगार बना गए। तो ये थी कहानी जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, हाइप भी कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।